स्टूडेंट्स, टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। जो स्पीड की टाइप्स है उसको स्टडी करते हैं। तो स्पीड की 3 टाइप्स हैं: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड क्या होती है, तो इसको हम यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कैलकुलेशंस दी हुई हैं जहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें कि हमारे पास एक बॉडी है और ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है जहाँ से उस बॉडी ने सफ़र करना शुरू करना है। अब वो बॉडी जो है ओ से ए तक आता है। ये हमारा एक टाइम इंटरवल है जो कि 1 सेकंड के बराबर है। फिर वो ए से बी तक पहुंचता है। यहाँ पे ये एक और हमारा टाइम इंटरवल है। फिर यहाँ से बी से सी तक पहुंचता है। ये हमारा एक और टाइम इंटरवल है। और फिर वहाँ से वो सी से डी पॉइंट तक पहुंचता है और डी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये हमारे पास एक और टाइम इंटरवल है। अब अगर आप गौर करें, ओ से ए टाइम इंटरवल 1s यानी 1 सेकंड है। ए से बी भी 1 सेकंड है। बी से सी भी 1 सेकंड है। और सी से डी पॉइंट का जो टाइम इंटरवल है वो भी 1 सेकंड है। तो यानी इससे हमें ये पता चला कि हमने ये जितने इंटरवल्स लिए हैं इनमें जो टाइम का इंटरवल है वो सबका एक ही है, यूनिफॉर्म है, यानी कि 1 1 1। ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कहेंगे। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो हर जो टाइम इंटरवल है उसके ऊपर 2m 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 लिखा हुआ है। ये 2m डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि यह जो पहला टाइम इंटरवल है जो ओ से ए पॉइंट के दरमियान हुआ है उसमें जो डिस्टेंस टोटल कवर हुआ वो 2 मीटर का है। जो दूसरा टाइम इंटरवल है वो भी 1 सेकंड का है, उसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी 2 मीटर का है। जो तीसरा टाइम इंटरवल है वो 1s है यानी 1 सेकंड है, उसमें जो डिस्टेंस टोटल कवर हुआ वो भी 2 मीटर। और फिर लास्ट में जो चौथा टाइम इंटरवल हमारा है CD, उसमें भी जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी 2 मीटर है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ एक वाज़े नज़र आ रही है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर ये बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है हर पॉइंट के ऊपर। यानी हर पॉइंट के ऊपर इसका जो तय करता डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, यानी कि सेम है, एक जैसा है। तो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं ऐसे बॉडी की स्पीड जो है वो क्या होगी। स्पीड जैसे कि आपको पता है उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल s/t यानी डिस्टेंस बाय टाइम। अब चूंकि ये बॉडी डिस्टेंस 2 मीटर कवर करता है 1 सेकंड के अंदर, तो इसकी जो स्पीड निकलेगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो O से A 1 सेकंड जो टाइम इंटरवल है उसमें इस बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, A से B। यहाँ पे भी हम इसकी स्पीड निकालते हैं तो v इज इक्वल s/t। डिस्टेंस अगेन यहाँ पे 2 मीटर कवर हुआ, टाइम अगेन 1 सेकंड लिया गया, तो जो स्पीड बनी वो बनी 2 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरे इंटरवल की तरफ जाते हैं जो कि 1 सेकंड का है और BC वो पॉइंट है। तो यहाँ पे जो स्पीड उसकी है वो s/t फार्मूले के साथ, डिस्टेंस यहाँ पे भी 2 मीटर कवर हुआ, टाइम अगेन 1 सेकंड लिया गया, तो जो स्पीड निकली v इज इक्वल 2 मीटर पर सेकंड। और लास्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट था CD, उसमें बॉडी की स्पीड क्या है, v इज इक्वल s/t फार्मूला, डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, टाइम लिया उसने 1 सेकंड, तो उसकी स्पीड बनी 2 मीटर पर सेकंड। तो इस डेटा को देखते हुए, इस टेबल को देखते हुए अगर आप गौर से देखें तो आपको हर पॉइंट के ऊपर जो उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड नजर आ रही है। यानी कि बॉडी ने यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस तय किया जो कि 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है। और फिर हर पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की जो स्पीड है वो भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड है। जिससे ये साबित होता है कि ये स्पीड बॉडी की जो हर पॉइंट पे एक जैसी है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस तय करे और उस बॉडी की स्पीड हर पॉइंट के ऊपर, हर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर सेम हो, तो फिर हम ऐसे बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब हम एक
और एग्जांपल, एक और टेबल देखते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड, वो क्या चीज़ है। तो नॉन यूनिफॉर्म, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये स्पीड एक जैसी नहीं होगी, बल्कि ये वेरी होगी, यानी कि चेंजिंग होगी, इसलिए हम इसको वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। अगेन यहाँ पे देखें तो इस टेबल के अंदर हमारे पास अगेन ये हमारा इनिशियल पॉइंट O है, यहाँ से बॉडी ने A पॉइंट पे आना है, O से A, ये एक इंटरवल हमारा जो 1 सेकंड के इक्वल है, फिर A से B एक और इंटरवल है, वो भी 1 सेकंड है, फिर B से C एक और इंटरवल है 1 सेकंड, फिर C से D एक और इंटरवल है 1 सेकंड। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हर इंटरवल जो है O से A से B, B से C और C से D, हर पॉइंट के ऊपर जो उसका टाइम इंटरवल है वो 1 सेकंड ही है, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हमें हर पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब इस हर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर अब वो डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो पहला O से A, पहले इंटरवल में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे इंटरवल में A से B 4 मीटर, तीसरे इंटरवल में B से C 3 मीटर और चौथे इंटरवल C D के अंदर वो 1 मीटर डिस्टेंस तय करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें हर इंटरवल के ऊपर उसका डिस्टेंस डिफरेंट नजर आ रहा है, वेरिएबल नजर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी स्पीड की तरफ। स्पीड, जैसे कि आपको पता, उसका फार्मूला V = S/T होता है। यहाँ पे S जो उसने कवर किया डिस्टेंस वो 2 मीटर है, जो टाइम उसने लिया वो 1 सेकंड लिया है, तो इस तरीके से उसकी जो स्पीड बनी वो 2 मीटर पर सेकंड। दूसरा जो टाइम इंटरवल था वो उसका 1 सेकंड था। A से B, उसमें जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो 4 मीटर है और जो टाइम लिया वो 1 सेकंड, तो यूँ स्पीड उसकी बनी 4 मीटर पर सेकंड। तीसरा इंटरवल वो भी 1 सेकंड का है, B से C, इसमें डिस्टेंस कवर किया उसने 3 मीटर का, टाइम उसने अगेन लिया 1 सेकंड का, स्पीड बन गई 3 मीटर पर सेकंड। चौथा इंटरवल उसका अगेन 1 सेकंड का है, जो C से D है, और इसमें उसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, टाइम भी उसने लिया 1 सेकंड, तो यूँ उसकी स्पीड बनी 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर उसकी स्पीड चेंज है, उसकी स्पीड वेरी है। मतलब पहले इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरे इंटरवल में 4 मीटर पर सेकंड है, तीसरे इंटरवल में 3 मीटर पर सेकंड है और चौथे में 1 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसी सूरत हाल जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करता, यानी कि उस बॉडी की हर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर स्पीड एक जैसी नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि वेरिएबल स्पीड है। अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं और आगे सबसे पहले देखें यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन दी है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। यानी अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो तब उस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, इफ अ बॉडी does not cover equal distances in equal intervals of time then its speed is non uniform speed। यानी अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करता, जैसे कि हमने इस टेबल में देखा, तो फिर ऐसी सूरत में इस बॉडी की स्पीड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, जिसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एवरेज स्पीड। It is defined as the ratio of total distance covered by a body to total time taken। यानी जब कोई बॉडी टोटल टाइम के अंदर जितना टोटल डिस्टेंस कवर करता है उसकी अगर हम रेशियो ले लें तो उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी कि टोटल टाइम के अंदर जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी बॉडी की तरफ से, वो उस बॉडी की एवरेज स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब सपोज करें कि हमारे पास एक बॉडी है और उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 8 मीटर किया है। अब इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसने 4 सेकंड का टाइम लिया, तो अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड को हम
सिंबल वी ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल वी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे ए वी का मतलब है एवरेज, ये एवरेज का एब्रीविएशन है। तो अब अगर हम 8 मीटर को 4 सेकंड के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 2 मीटर पर सेकंड, जिसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी की जो 1 सेकंड के अंदर स्पीड है एवरेज, वो 2 मीटर पर सेकंड है। यानी ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर स्पीड के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आगे आपको बड़ी क्लासेस में बड़ी डिटेल के साथ ये जाने वाले टॉपिक्स हैं, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।